बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की ऑक्सफोर्ड की जो काउंटडाउन की मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4B करने जा रहे हैं। 4B क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जब हमने 4A की तो 4A में हमने स्क्वायर रूट निकालना था बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। हमने फैक्टर्स बनाए, उनकी पेयरिंग की, उनका स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे एक और मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, उसको अडॉप्ट करते हुए डिवीजन मेथड कहते हैं इसको, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। उस मेथड में क्या क्या है वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह समझ में आएगा। कुछ चीज़ें मैंने जो आप लोगों से डिस्कस करनी वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आते हैं, मैं अब 2-3 पिछली वीडियोस में हर वीडियो में ये बात कर रहा हूँ, वो इस तरह आते हैं कि जिससे ये पता चलता है कि शायद आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि वो जो पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस किए होते हैं वो स्टूडेंट चूँकि वो सिर्फ चीज़ों को जंप करके चीज़ें देख रहा है तो वो पॉइंट्स को नहीं सुन पाता, तो उसको चीज़ें उतना जो है ना वो फिर वो क्लियर नहीं होती, फिर वही चीज़ वो कमेंट में पूछता है। तो आप काइंडली वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हों। सिर्फ आपने उसको नोट तो नहीं करना, चीज़ें प्रॉपरली आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसके अलावा कुछ लेक्चर्स कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो अपलोड हो चुकी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सर वो कर दें अपलोड। तो उससे ये बात चलता है कि शायद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया होता तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है, फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आइए अब हम 4B को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 कह रहा है फाइंड ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। कुछ भी मेंशन नहीं है, लिहाजा इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज है डिवीजन मेथड वाली, इसको उससे करते हैं। अगर कुछ ना दिया हो तो रिमेंबर कि आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर वो स्पेसिफिकली आपको कोई बोल दे कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से या फैक्टराइजेशन से, तो फिर वो फैक्टर्स बनाएंगे। अगर वो आपसे कह दे कि डिवीजन मेथड से, तो फिर ये मेथड फॉलो करेंगे जो हम अभी करने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे आप, यूनिट प्लेस से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 9 6 9, तो इनके बनाएंगे पेयर। 2 नंबर दोनों का पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया। यहाँ पे हमने एक ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ लिखेंगे वही एग्जैक्टली यहाँ लिखेंगे, दोनों जगह सेम नंबर आएगा। पहला स्टेप पेयरिंग कर ली, फिर जो नंबर यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 7 लिख लिया यहाँ 8 लिख दिया, नहीं। अगर यहाँ 8 है यहाँ भी 8 आएगा, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, सेम नंबर दोनों जगह आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर 7 लिखता हूँ, यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। 7 7 = 49, 39 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है सर। मैं अगर यहाँ 5 लिखता हूँ, यहाँ भी 5 5 5 = 25, ये से काफ़ी छोटा हो जाएगा। कॉमन सेंस भी यूज़ करनी। अब अगर मैं यहाँ 6 लिखूँ और यहाँ भी 6 लिखूँ, 6 6 = 36, बहुत करीब है। 7 मैंने करके देखा, वो इससे बड़ा हो जाता, तो इट मीन्स कि यहाँ 6 ही आएगा। 39 से 36 गए, क्या बचा? 3 बच गया, 3 रिमाइंडर। अब सर पहले जब हम नॉर्मल डिवीजन करते थे, डिवाइड करते चीज़ों को, तो हमने देखा हम सिर्फ 6 को नीचे कैरी करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पूरे का पूरा पेयर नीचे उतारेंगे आप, 69। ये क्या बन गया? 369। अब इस क्वोशंट को करेंगे डबल, क्वोशंट को करेंगे डबल। 6 का डबल क्या होगा? 12। यहाँ क्या आ गया? 12। जिस तरह हमने जो नंबर यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा। अब इस जगह की बारी आ गई, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, 124 बन जाएगा ये।
इस 124 को अगर मैं इस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा नंबर 369 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन देखें, अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ 123 बन गया, यहाँ भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा। इस 123 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 369, रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो यहाँ पे 123 बन गया। मेरा आंसर क्या आया, ये 63। दिस इज माई आंसर। ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। क्या है, स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू क्या आ गया, 63। आप ये देखिए कि ये मेथड कितना शॉर्ट है। वो जो प्रीवियस हमारा मेथड था जब हम इनके फैक्टर बनाते थे कितना लेंथी प्रोसेस था। ये अगर अंडरस्टैंडिंग इस मेथड की डेवलप हो जाए तो ये बहुत इजी और बहुत शॉर्ट मेथड है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी अगर ये आपको 50% भी क्लिक हुआ है तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसके बाकी पार्ट्स करेंगे तो उसमें और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो चीज़ें मज़ीद आपको क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सेकेंड पार्ट है 11025। 11 ये हमने किया भी था 4A में बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आइए अब इस मेथड से करके देखते हैं। 11025 सॉल्यूशन इसका लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन। देखिए एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, यहाँ 1 रह गया। 1 यहाँ पे लिखेंगे, 1 ही यहाँ पे लिखेंगे जहाँ लिखा थी। अगर मैं दोनों जगह 2 लिखता हूँ, 2 2 4, 4 इस 1 से बड़ा हो जाएगा। देखे ना, ये दोनों तो पेयर बन गए, ये 1 अकेला रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना। पेयर बनाने हमेशा राइट हैंड साइड से यूनिट प्लेस से स्टार्ट करने। तो अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, 2 2 4, 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख सकता। यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 1 1 1, 1 के इक्वल आ गया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। 10 पूरे का पूरा नीचे कैरी किया। इस 1 का डबल क्या है, 2, मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये 10 मैं अगर यहां 0 भी लिख दूं, यहां भी 0 लिखना पड़ेगा, तो वो इससे अगर मैं यहां 1 लिखता हूं, यहां 1 लिखूंगी, 21 इससे बड़ा हो जाएगा। तो मुझे यहां पे क्या होगा लिखना, 0, यहां भी 0, 20 0 का 0, क्या बचा 10। अब 25 नीचे कैरी कर लिया। 10 का डबल 20। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ, मुझे यहाँ भी 5 लिखना होगा, और इस 205 को अगर मैं इस 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 1025 आता है, करके देख लेते हैं सर। 5 5 जा 25, 5 2 जा 25, 5 2 जा 10, 1025 बिल्कुल एग्जैक्ट वही होगा। रिमाइंडर 0 आ गया। आंसर आ गया मेरे पास 105। ये मेरा आंसर है। देयरफॉर या सो स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105। क्लियर। 2 पार्ट्स हम कर चुके। आइए अब हम थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 46225। 46225 46225। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 4 अकेला रह गया। अब ऐसा नंबर जो इट सेल्फ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 4 हो या 4 से छोटा हो, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 62 पूरा नीचे उतार लिया। 2 का डबल 4 हो गया। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ 42, ये यहाँ भी 2 होगा,
42 टू ज़ा 84 62 से बड़ा हो जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नंबर लिखना है जो 62 से छोटा या उसके इक्वल हो। तो 41 1 ज़ा 41, 1 रिमाइंडर 2, 21 रिमाइंडर आ गया, 25 हमने नीचे उतार लिया, 21 का डबल 42 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, जो यहाँ लिखूँगा डेफिनेटली वही लिखूँगा, यहाँ मैं 5 लिख के देखता हूँ, यहाँ भी 5 लिखना होगा। ये क्या बन गया 425, 425 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें क्या वो आंसर आता है जो लिखा हुआ नीचे। 5 5 × 25, 2 कैरी, 5 to the 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 4 20 + 1 21, 2 1 2 5, यस एग्जैक्ट आ गया वही। आप देख रहे हैं कि ये वाला मेथड कितना सिंपल है और कितना शॉर्ट है, इजी भी है और शॉर्ट भी है। अगर ये इसकी एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। 4 6 2 2 5 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आया, 2 1 5 के इक्वल आ गया। ये हमारे 3 पार्ट्स हो चुके। अब हम पार्ट नंबर 4 की जानिब आ गए। फोर पार्ट क्या है, 17956, 17956, 17956 और 6, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 1 अकेला, 1 1 ज़ा 1, 0 बच गया, 79 नीचे उतर गया, 1 का डबल 2, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, 23 3 ज़ा 69, 10 बच गया, 56 नीचे उतार लिया, 13 का डबल 26। अब अगर यहाँ 4 लिखूँ और यहाँ भी 4 लिखूँ तो 264 4 ज़ा, बिल्कुल 1056 हो गया। रिमाइंडर 0 आ गया। फाइनली आपके पास क्या आंसर आया, सो स्क्वायर रूट ऑफ 17956 इज इक्वल टू 134। 4 पार्ट हो चुके। पार्ट नंबर 5, फिफ्थ पार्ट की जानिब हम आते हैं। 78961, 78961। ओके, अब इसका सॉल्यूशन 78961, एक पेयर ये हो गया 61, एक ये 7 अकेला। अगर मैं यहाँ 3 और यहाँ 3 लिखूँ 9 बन जाएगा, 7 से बड़ा तो 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, 3 बच गया, 89 नीचे उतारा, 2 का डबल 4। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, 5 9 करके देखूँ, 49 बन जाएगा। और ये भी अगर मैं करके देखूँ, ये बड़ा हो जाएगा। 8 करके देखते हैं, अगर यहाँ 8 करेंगे तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि एक जगह 8 हो एक जगह 9 हो, यहाँ भी 8 करना पड़ेगा। 48 को 8 से करेंगे 384 आ गया, बिल्कुल इससे स्मॉलर है। 28 का डबल 56 यहाँ लिख दिया, इसमें से रिमाइंडर 561 पूरा नीचे उतार लिया। यहाँ 1 561 बन गया, यहाँ भी 1 आएगा, 561 बन गया, 561, रिमाइंडर 0 आ गया। सो क्या आंसर आया आपके पास, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 78961 इज इक्वल टू 281। क्लियर। अब हम पार्ट नंबर 6 की जानिब आते हैं।
पार्ट नंबर 6 अगर हम देखें तो वो है 151 321 सॉल्यूशन 151 321, एक पेयर ये, एक ये और एक ये। फोर अगर मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। 4 4 ज़ा 16, 15 से बड़ा हो जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 6 बच गया, 13 उतार लिया, 3 का डबल 6, 1513, ठीक है। अब हम देखें अगर यहाँ मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जो यहाँ लिखूँ व यहाँ लिखूँ। अगर मैं 9 लिखता हूँ तो यहाँ भी 9 लिखना पड़ेगा, ये 69 बन जाएगा। 69 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं 8 से करूँ 8 पर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं 8 यहाँ लिखूँगा तो मुझे 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। 544, 9 बच गया, 10 में से 6 गए, 4 गए तो 6 बच गया। अब ये 21 पूरे का पूरा नीचे उतारूंगा तो 38 का डबल होगा 76। यहाँ पे ऐसा क्या लिखूँ जो यहाँ लिखूँगा डेफिनेटली वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ, यहाँ भी 9 लिखना होगा। सर आपने 9 डायरेक्ट कैसे लिख लिया? लेकिन थोड़ा सा ना कॉमन सेंस का यूज़ करें। ऐसे कौन से नंबर जिनको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो आखिर में 1 आता है? अगर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 81 आता है, 81 के आखिर में 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ 9 लिखा, यहाँ भी 9 लिख के देखा, 9 9 ज़ा 81 बनेगा। तो करके देख लेते हैं इस, क्योंकि मैंने उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया कि 9 के 9 से मल्टीप्लाई करें 81 आखिर में 1 आता है। तो करके देख लेते हैं, शायद ये पॉसिबल हो, ऐसा आंसर आ जाए इसका। 991 6921 आ गया, 6921, रिमाइंडर 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 151321 इज इक्वल टू 389। क्लियर? पार्ट नंबर 6 तक हम कर चुके। पार्ट नंबर 7 अब हम करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7, 210681, 681 सॉल्यूशन। फोर 16, अगर मैं 5 लिखता 25 21 से बढ़ा जाता, 5 रिमाइंडर आ गया, 06 पूरा नीचे उतर गया, 4 का डबल 8, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, लेकिन अगर मैं यहाँ 6 करके देखूँ तो ये 86 बन जाएगा, यहाँ भी 6 बन जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, बस यही 81 नीचे उतर गया, 45 का डबल 90। अब ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मैं अगर यहाँ 9 लिखता हूँ, यहाँ भी 9, वही कि 9 9 ज़ा 81 आखिर में आएगा। तो करके देखते हैं, ये बन गया 909 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 ज़ा 81, 8 ऊपर तो वहाँ 0, 81 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 9 9 ज़ा 81, 81 रिमाइंडर 0 हो गया। सो
स्क्वायर रूट ऑफ 210681 इज इक्वल टू 459। क्लियर क्लास? 7 पार्ट्स हम कर चुके। एट पार्ट 622521 6222521 सॉल्यूशन 6222521 एक पेयर और पेयर 8 8 64 62 से बड़ा हो जाएगा 7 7 49 1 25 पूरा नीचे उतरा 7 का डबल 14। अगर मैं 9 से करूँगा तो 9 9 जा 81 8 का बड़ा हो जाएगा 8 से करूँगा तो 148 8 जा 1184 ठीक है स्मॉल ही इससे 1184। रिमाइंडर क्या है 5 में से 4 गए 1, 12 में से 8 गए 4, 2 में से 1 गए 1, फिर अब ये 21 नीचे उतार लिया। 78 का डबल क्या होगा 156। यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लिखूँ जो यहाँ लिखूँ डेफिनेटली वो यहाँ लिखूँगा 9 9 या 81 तो आखिर में 1 आता है, वही लॉजिक अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है। 1569 मल्टीप्लाई बाय 9 1412 1 रिमाइंडर 0 हो गया। सो स्क्वायर रूट ऑफ 6222521 इज इक्वल टू 789। पार्ट नंबर 8 तक हम कर चुके। 9th पार्ट पार्ट नंबर 9 974 169 69 सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। 974 169 8 9 9 9 9 जा 81 41 के नीचे उतार लिया। 9 का डबल 18 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे क्योंकि 9 बड़ा हो जाता करके देखते हैं। 1504 7 3 1 69 हमने नीचे उतार लिया। 98 का डबल क्या होगा 196। ऐसे कौन से दो नंबर जिनके एंड में 7 को 7 से करते 49 9 आता है एंड में। 1961 1967 मल्टीप्लाई बाय 7 1967 मल्टीप्लाई बाय 7 7 था 49 9 4 13769 गुड हो गया। रिमाइंडर 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ इतने सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आई होप कि अब आपके माइंड में डिवीजन मेथड को लेके कोई इबहाम नहीं होगा
चीज़ें क्लियर होगी कि डिवीजन मेथड क्या होता है, उसको कैसे करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और मैथ्स में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। द मोर प्रैक्टिस यू विल परफॉर्म, द मोर शार्पर यू बिकम। मैथ्स अगर आपको समझ आना शुरू हो जाए तो इससे अच्छा सब्जेक्ट क्या होगा। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता, बस क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने होता है, आपने उसको सॉल्व करते चले जाना होता है। रट्टोफाई कुछ नहीं करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी। मज़ा आता है आपको काम करने में अगर ये आपको समझ में आ गया। अगेन नंबर यही है ना, ठीक है। 9 के टेबल में 9 9 ज़ा 81, 17 बच गया, 20 नीचे उतार लिया, 9 का डबल 18 हो गया। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होगा, अगर 8 लिख देता हूँ, 188 और 8, 188 और 8, नहीं बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो यहाँ भी 9 लिखना होगा। 189 9 ज़ा 1701 जी, 1701, 19 रिमाइंडर, 81 नीचे उतर गया, 99 का डबल 198 हो गया। यहाँ पे 1 तो 1981 बन गया, यहाँ भी 1 1981, रिमाइंडर 0।